और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास बिल 2025 लाने, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए प्रवासी राजस्थान नीति 2025, छोटे व्यापारियों को ज्यादा अवसर उपलब्ध हो पाए इसके लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। तो सरकार की ओर से प्रेस ब्रीफिंग में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोरारा मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान इस बैठक को लेकर क्या कुछ खास रहा उसके बारे में एक प्रेस ब्रीफिंग भी की है। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की तदुपरांत मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश है। हमारे ऐसे करीब 11 कानून है जिसमें कहीं पेनल्टी के प्रावधान है, कहीं पर सजा के प्रावधान है, परंतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में जन विश्वास अधिनियम एक्ट लाया और सभी प्रदेशों से भी अपेक्षा की थी कि वो भी अपने अपने प्रदेश में लावें। और इसके पीछे मेन उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि हमारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको हमको बढ़ावा देना है। आज मंत्रिमंडल में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया। जैसे कि हमारे प्रवासी राजस्थानी पूरे विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग से लेकर शिक्षा के स्तर में लेकर हर कला के क्षेत्र, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उसी को उन्हीं से उनका जुड़ाव जो उनका अपने मातृभूमि से, मिट्टी से, जो राजस्थान की भूमि से है, उसको और प्रगाढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया है। जैसे कि बताया कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है और विशेष 5 पिलर्स, 5 स्तंभ पर ये हमारी नीति है, जिसमें पहले हैं ABCDE, एक्सीलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव एंड एंश्योर। ABCD इस पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो हमारे अप्रवासी राजस्थानी NRR हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा निवेश भी करें, ताकि उस माध्यम से यहाँ पे उनका राजस्थान भूमि से भी जुड़ा हो। उसमें उनके सुविधा के लिए सरकार द्वारा NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। SIR की बात हम करते हैं। SIR पर जिस तरह से सियासी राह है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस SIR को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रही, तो वहीं बीजेपी SIR का मकसद मतदाता सूची की शुद्धता बताते हुए इसे वक्त की जरूरत बता रही है। SIR पर सियासी तकरार। कांग्रेस ने कहा दलित वंचित का छीना जा रहा मताधिकार। बीजेपी ने कहा शहजादे की लीडरशिप की चिंता। रार जारी, सियासत भारी। तो मुझे पता लगा है कि राजस्थान में भी 25 लाख के लगभग वोट जो कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के मोहल्ले ये काटे जा रहे हैं। ये वोट चोरी जो है वो महाराष्ट्र और हरियाणा में इन्होंने सरकार बनाई, फिर वोट चोरी करके बिहार में बनाई और अब यहाँ बंगाल में और सब जगह वोट चोरी करके ही सरकार चलाना चाहते हैं। SIR को कांग्रेस शुरू से ही मताधिकार छीनने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग का इजाद किया तरीका बताती रही है। हाल ही में बिहार में SIR के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए, जिन्हें विपक्ष ने लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मान लिया। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट रोल में नाम न होना विलोपन नहीं है, बल्कि प्रारंभिक सूची भरने की एक प्रक्रिया है। जो नाम हटाए गए हैं वे अपनी पहचान और दस्तावेजों के जरिए दोबारा सूची में जोड़े जा सकते हैं। यही वजह है
कि विपक्ष पर बीजेपी आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को चिंता एसआईआर की नहीं है, कांग्रेस को अपने शहजादे राहुल गांधी की लीडरशिप की चिंता है। उनको चिंता है अपने वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की, उनको चिंता आने वाले चुनाव की। जब चुनाव में जन विश्वास खोते हैं, जनता का विश्वास जब टूट जाता है, तब इस प्रकार के बहाने तैयार किए जाते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें राजस्थान के कांग्रेसी भारी संख्या में पहुंचेंगे। देखिए, 14 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली राहुल जी और खड़गे साहब उसको संबोधित करेंगे, दिल्ली में है। यहाँ राजस्थान से 50,000 के लगभग लोग जा रहे हैं, भारी उत्साह है। हर कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से, ब्लॉक से, मंडल से कार्यकर्ता जाएंगे और भारी संख्या के अंदर जो है वो भाग लेंगे। ये कांग्रेस के जो नेता हैं, ये मुझे लगता है कि कभी बीएलओस के माध्यम से, कभी फर्जी नाम के माध्यम से, कभी और किसी माध्यम से चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें ये जो डरावनी बातें करते हैं, ये जो भ्रामक बातें करते हैं, इससे प्रदेश की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। एक शुद्ध रूप से मतदाता सूची का निर्माण होगा। मतदाता सूची में पारदर्शी तरीके से जो पात्र व्यक्ति हैं उसका मतदाता सूची में नाम होगा, और यही एसआईआर की प्रक्रिया है। एसआईआर पर विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन यही सच है कि वो अपनी चाल में फंसता नजर आ रहा है। जो विपक्ष लगातार एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है, वह एक भी ऐसे मामले की लिखित शिकायत नहीं कर पाया जिसमें गलत तरीके से मतदाता का नाम हटा दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो एनएसजी कमांडोज, स्वॉट टीम, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और रूसी स्पेशल फोर्स मिलकर मल्टीलेयर सुरक्षा चक्र टीम की ओर से बनाया गया है। इसके साथ ही एंटी ड्रोन गन्स, उड़ते ड्रोन से निगरानी, हजारों सीसीटीवी सिस्टम से हर पल नजर रखी जा रही है। पुतिन का ये दौरा भारत रूस के 23वें वार्षिक समिट के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर आज पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। आज शाम को पीएम मोदी के साथ पुतिन का प्राइवेट डिनर होगा। उसके बाद कल पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पुतिन कल राजघाट भी जाएंगे। इसके बाद द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है, या फिर यूं कहें कि इस पूरे दौरे की ये हाईलाइट होने वाली है। कई महत्वपूर्ण डील होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ी हुई है। तो आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे पुतिन, और पुतिन के ग्रैंड वेलकम की तैयारियां पूरी की जा चुकी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में कई लेयर की सुरक्षा की गई है और दिल्ली को अभेद किला बनाया गया है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन का ये भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण होगी तब ऐसे समय में जब विश्व में हर तरफ हलचल मची हुई है, और ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। डिफेंस डील समेत कई मुद्दों पर चर्चा इस मुलाकात में होगी, और ऐसे में उनके ग्रैंड वेलकम को लेकर के भी खास तैयारियां की गई हैं। आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे पुतिन। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करेंगे और कल उनका औपचारिक स्वागत होगा। आज पीएम मोदी के साथ प्राइवेट डिनर होगा। बिल्कुल, अपने पूरे एक डेलीगेशन के साथ पुतिन आ रहे हैं आज शाम को, और 4-5 ये 2 दिन का उनका दौरा है। जाहिर तौर पर दुनिया की निगाह इसलिए भी टिकी है क्योंकि रूस यूक्रेन का जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, और दुनिया के देशों को ऐसा लगता है कि भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है इस युद्ध को रोकने के लिए। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस बड़ी मीटिंग जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच होने वाली है, इस पर नजर टिकाए हुए है। आपने देखा किस तरीके से अमेरिका के साथ टैरिफ वार चला था भारत का, और साफ तौर पर कई बार अमेरिका की तरफ से चेताया भी गया कि रूस के साथ आप जो तेल खरीदते हैं उसको रोक दें, लेकिन आज नहीं आई रूस और भारत की दोस्ती पर, क्योंकि ये संबंध दशकों पुराने हैं, चाहे डिफेंस के सेक्टर में हो, चाहे आर्थिक सेक्टर में हो। और इन सब के बीच में अब देखिए कि यहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त पुतिन अब भारत आ रहे हैं।